अभी आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स करने हैं और 1,000 कमेंट्स करने हैं, तो हम लोग एक मीटअप रखेंगे। कौन है विहान? हु इज विहान? ओके, सो विहान जो आपके कंटेंट्स है वो सैड इमोशनल कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक कंटेंट पर ही क्यों कर रहे हैं आप? अभी जो इस जनरेशन में चल रहा है तो वो सब चीजें कॉमन है। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। तो रेड फ्लैग, लाल झंडा, ग्रीन फ्लैग, हरा झंडा, जैसे मैंने आपको बोला था। देखो, रेड फ्लैग आजकल के टाइम पे बहुत मिल जाएंगे, ग्रीन फ्लैग बहुत कम मिलते हैं। क्या प्रशांत ही विहान है? बहुत तेज होते। रिलेशनशिप में टाइमिंग, केयर, रिस्पेक्ट, जेलेसी और एंगर कितना मैटर करता है? ये सब चीजों का मिक्सचर ही तो प्यार है। एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट हाँ, एंग्शियस हो जाता है इंसान, एंग्जाइटी बढ़ जाती है इंसान की, वो चीज होती है। लड़का हो या लड़की, कैसे पता करे कि वो आपसे प्यार करता है? लड़के को पहले एफर्ट्स डालना दो। और ये चीज सच है कि जब लड़का ज्यादा प्यार करता है ना एक रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप चलता है। ये सच बात है। जहाँ आप अगर किसी को अपना एफर्ट ज्यादा देने लग जाओगे ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये चीज फैक्ट है। अगर आप किसी को अपने हद से ज्यादा प्यार दोगे तो आपको वो प्यार नहीं मिलने वाला, उसके बदले में आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। ये फैक्ट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रौनक टॉक शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो जयपुर से नहीं बल्कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, जो स्पेशली आपके और हमारे लिए हमारे बुलाने पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर पलक शर्मा। तो अब पलक, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आई एम पलक शर्मा और मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। लाइक ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, अभी तो काम ही कर रहे हैं, तो वही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं। और मुझे कंटेंट बनाने बहुत पसंद है। मैं कॉलेज में हूँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है, एंड दैट्स इट। तो जैसे कि ये तो आपने जान लिया थोड़ा बहुत पलक के बारे में, अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पलक, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कंटेंट से। तो जो आपके कंटेंट्स है वो सैड इमोशनल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक कंटेंट पर ही क्यों कर रहे हैं आप? ओके, सो देखो, अभी जो इस जनरेशन में चल रहा है कि ये सिचुएशनशिप एंड ऑल जो भी चलती हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, जो सड़ा सा एक इश्यू दे देते हैं लोग, तो वो सब चीज़ें कॉमन है आज के टाइम पे, तो वही देख के मैं फिर बनाती हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आपकी जो वीडियोस में, रील्स में जो एक कैरेक्टर है काफ़ी फेमस है, काफ़ी ऑडियंस के आपके क्वेश्चंस भी रहते हैं, एक कैरेक्टर विहान। तो क्या विहान रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? कौन है विहान? हु इज विहान? ओके, सो विहान रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, बट उसका नेम विहान नहीं है, जो कि मैं इन सबको बता चुकी हूँ पहले भी कि उसका रियल नेम विहान नहीं है। मैं उसको विहान बोलती थी, तो हाँ, उसका रियल नेम विहान नहीं है, वो मेरा ही दिया हुआ नाम है। बट उसका एक है, कोई है पर्सन जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम कुछ और है। तो अब जैसे कि थोड़ा सा विहान से रिलेटेड ही एक चीज़ है जो ऑडियंस का भी क्वेश्चन रहा है काफ़ी, उनके मैंने आपके कमेंट्स भी देखे हैं पोस्ट पे। प्रशांत है, क्या वो विहान है? प्रशांत, लाइक प्रशांत है, विहान विहान है। नहीं, विहान तो आपने नाम दे रखा है, उसका कोई और नाम है। ऑडियंस भी ये जानती है कि विहान आपने एक नाम दे रखा है, प्रशांत कोई और है। लेकिन क्या प्रशांत ही विहान है जिसको आपने नाम दे रखा है? बहुत तेज हो रहे हो। अगर हम बात करें आपके कंटेंट की, तो अगर हम देखें तो जो ऑडियंस के जो कमेंट्स है उनमें भी सबसे ज़्यादा यही आया है कि आपकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यही विहान है। नहीं नहीं, बस इमेजिनेशन कैरेक्टर आपने विहान को दे दिया है। नहीं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, बट आपने विहान को एक इमेजिनेशन में दे दिया है। द थिंग इज कि विहान, जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं उनको विहान ही बोलती थी। ओके, अच्छा, बोलते भी आप विहान ही थे? हाँ, अब थी, हाँ, क्योंकि उनका नाम भी अभी वैसे मैंने किसी को बताया नहीं, बट उनका नाम, अब छोड़ो वो वाली बात, तो इसके नहीं करते हैं, मैं बोल दूंगी। तो अभी तक यानी ऑडियंस को विहान का आंसर नहीं मिल रहा है? नहीं, कोशिश करेंगे हम आगे वीडियो में निकाल लेंगे विहान के बारे में। और रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स थोड़ा डिफाइन करें इसको। तो रेड फ्लैग, लाल झंडा, ग्रीन फ्लैग, हरा झंडा, जैसे मैंने आपको बोला था। बिल्कुल। देखो, रेड फ्लैग आजकल के टाइम पे बहुत मिल जाएंगे, ग्रीन फ्लैग बहुत कम मिलते हैं। रेड फ्लैग मतलब जो लॉयल नहीं होते हैं, ठीक है, जो अपने पार्टनर को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, प्ले बॉय कह सकते हैं, प्ले बॉय जो होते हैं वो रेड फ्लैग्स होते हैं। और ग्रीन फ्लैग जो होते हैं ना, शाहरुख खान टाइप जो लड़के होते हैं, जो मूवी में दिखाते हैं, रियल में वैसे नहीं है, सुना है मैंने जितना। तो जो अपनी पार्टनर को टाइम दे रहे हैं, उनके लिए केयरिंग है, उनको समझ रहे हैं, लॉयल है लॉयल है, मेनली पॉइंट। हाँ,
तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ये होता है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में डिफरेंशिएट यही होता है। तो पलक, अब एक चीज बताएं, एक रिलेशनशिप में टाइमिंग, केयर, रिस्पेक्ट, जेलेसी और एंगर कितना मैटर करता है? ये सब चीजों का मिक्सचर ही तो प्यार है देखा जाए तो, ईगो को छोड़ के, ईगो को है छोड़ ना? के। हाँ, तो बहुत मैटर करता है। देखो, हर रिलेशनशिप में प्यार है तो लड़ाई भी होगी, गुस्सा भी होगा इंसान, ठीक है? और क्या क्या बोला था आपने? रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केयर, टाइमिंग, भाई जो मैंने आपको बताई, जेलेसी, जेलेसी एंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेसी भी होती है, अगर तुम प्यार में हो तो वो टॉक्सिक ट्रेट नहीं होता, लड़कियों को होती है। नहीं, सच्ची में बोलो, लड़की से लड़कों को होती है यार। होती है। क्योंकि लड़का पता क्या करता है, अपने पार्टनर को किसी लड़के के साथ देखता है तो उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अच्छा। उसको लगता है, ऑब्वियस यार, क्योंकि लड़की में, चलो लड़की में भी होता है, बट लड़की में ज्यादा इसलिए होता है इनसिक्योरिटी, उसके सेफ्टी पॉइंट को भी लेके, कि उसको पता है वो भी लड़का है, सामने आगे माइंड में क्या चल रहा है वो किसको पता, वही लड़के को भी पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। चल रहा है। लड़कियां तो हर चीज को कैजुअली लेती है राइट राइट। कि लड़का है कोई, अगर उसने कुछ कह भी दिया, कुछ एक्शन भी करा हो तो कैजुअली ले लेती है। और उस लड़के को पता है, सामने वाले को, आपके पार्टनर को पता है कि वो एक लड़का है, उसको पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। बट वो आ जाता है, लड़के शो नहीं कर पाते अपनी जेलेसी, लड़कियां बड़ी जल्दी शो कर लेती हैं। बट मुझे ना वो चीज़ बड़ी क्यूट लगती है रिलेशनशिप्स में कि थोड़ी जेलेसी होनी चाहिए। जेलेसी से गुस्सा आता है, वो प्यारे वाले लेवल पे होना चाहिए। टाइम, रिस्पेक्ट, जेलेसी, केयर, एंगर, ये सब मिला करके प्यार बनता है। लेकिन इस प्यार में ईगो नहीं आना चाहिए, इन सब पांचों चीजों में ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो आगे तो प्यार नहीं है। अभी जैसे आपने कहा, जैसे अभी बात होती थी कि जेलस तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है, वो इनसिक्योरिटी में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो पलक, अब एक चीज बताएं, जो आजकल चीटिंग हो रही है रिलेशनशिप में, बहुत नॉर्मल हो गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर यही कहूंगी कि आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो खत्म क्यों हो रहे हैं? चीटिंग की वजह से ही हो रहे हैं। या तो लड़का चीट कर देता है या लड़कियां चीट कर देती हैं, यही होता है ना। और चीट किस पे होता है? लॉयल पार्टनर है उस पे होता है। तो ये चीज तो मतलब एक होता है, वो जो मैंने आपको कहा था ना, फैक्ट है। ये सब चीजें फैक्ट के बेसिस पे चल रही हैं अभी। तो चीटिंग बहुत नॉर्मलाइज कर दी है लोगों ने, जो कि नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ख्याल से क्या, सच्ची बात है। अच्छा, तो ये बताएं, सबसे ज्यादा चीट कौन करता है? तो मुझे लगता है लड़का चीट करता है ज्यादा। आपको क्या लगता है? देखो, आप ये नहीं कह सकते कि चीट सिर्फ लड़का करता है, चीट लड़कियां भी करती है। या तो इस चीजों में जैसे कि वो चीट कर जाता है, या एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। ड्रिंक, स्मोक, इन चीजों में लग जाते हैं। देखो, मैं ये बोलना चाहूंगी इस पे, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन आपने बोला। डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट हाँ, एंशियस हो जाता है इंसान, एंजाइटी बढ़ जाती है इंसान की। वो चीज होती है जब कोई छोड़ के चला जाता है, बट एक ट्रॉमा से लग जाता है ना इंसान को, तो वो चीजें होती हैं। बट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया है। तो अगर आप लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो उस चीज से हटने के लिए या तो भगवान के उसमें लग जाओ, ठीक है? वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे हटने के लिए नहीं, भगवान की तो वैसे भी करनी चाहिए, शरण में चले ही जाना चाहिए इंसान को। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए अगर बहुत मेजर वाले लेवल पे हो रखी है, तो फिर थेरेपी लो। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, ये सब बहुत जरूरी है। अब एक चीज बताएं कि लड़का हो या लड़की, कैसे पता करे कि वो आपसे प्यार करता है? आप लड़की हो तो अपन आपसे लड़की के लिए पूछते हैं, लड़के हम कभी किसी और से पूछेंगे। हाँ, तो आप लड़की हैं, तो अब आप ये बताएं, कोई लड़का कैसे पता करे कि वो लड़की उससे प्यार करती है या नहीं, पसंद करती है या नहीं? जैसे लड़कियों में सिक्स सेंस होती है ना, वैसे लड़कों में भी होती है। अब लड़की ट्राई कर रही है उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने की, वो सुकून हो जाता है उसके लिए कि हाँ चलो बैठ के उसके साथ बातें कर रही है, वो उसकी केयर कर रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा है। मतलब वो चाहती है कि मेरी केयर करे, मुझे अटेंशन दे। अगर मैंने ट्रेडिशनल पहना है या फिर मैंने कुछ पहना है तो वो मेरी तारीफ करे। और मोस्टली लड़कों को जो अपनी बंदी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वो मतलब ट्रेडिशनल आउटफिट में पसंद आती है। काफी मैंने सुना है, ऐसा होता भी है। जो प्ले बॉय है उन पे तो एप्लीकेबल होता नहीं है। नहीं, उनपे नहीं होता, तो उनपे तो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, वो तो लाल झंडे हैं, उनपे कोई नहीं होता। बट वैसे होता है, वो पूरा एक होता है ना कि टाइम चाहती है उसका, कि उसके साथ वो टाइम बैठ के स्पेंड करे, उसके साथ बैठे, उसके साथ कहीं घूमने जाए। वो सब चीजें उसको अच्छी लगती है लड़कियों को, तो वो लड़कों को पता लग जाती है। तो ये फ्रेंडशिप में भी तो कई बार होता है कि लड़की भाई चाहे उससे बात करती रहती नहीं, है। फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता यार। फ्रेंडशिप में वो अलग चीज हो जाती है। अभी पता है क्या होता है? ऐसा होता है कि बात भी करे, मेरे साथ बैठा रहे, बट ज्यादा बात भी नहीं कर पाते। अगर अकेले बैठे तो नहीं बात हो पाती है। जब नया नया होता है सब एकदम से, वो टाइम हो जाता है, तब तो फिर ऑब्वियसली बात करने लग जाते हैं। बट वो थोड़ा एक ये चीजें होती है ना छोटी छोटी, तो अच्छी लगती है। जैसे होल्डिंग हैंड्स, जैसे आंखों में आंखें नहीं मिलाई जाती है, शुरू शुरू में शाइनेस होती है, ये सब चीजें थोड़ी
करती हैं और इससे ही पता लगता है। अब लड़कों का तो मुझे पता नहीं कि लड़की कैसे पता करेगी लड़कों को प्यार होता है, लड़कियों का तो ये होता है उनको मतलब एक ही चीज चाहिए होती है, लड़कों का टाइम। तो पलक अब एक बार बताएं, कब अपने प्यार को लेट गो कर देना चाहिए? कब अपने प्यार को लेट गो कर देना चाहिए? जितनी जल्दी हो पाए उतनी। प्यार को नहीं, जिसने धोखा दिया उसको। प्यार को क्यों लेट गो करना है? नहीं हाँ, मतलब धोखे में। हाँ, जिसने धोखा दिया उसको लेट गो कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना। ऐसा नहीं कि अरे मन में बिठा के बैठे हैं, क्यों खुद को हर्ट करना? जब जिसने हर्ट किया वो तो कर ही गया, आप खुद को खुद भी हर्ट कर रहे हो, ये चीज गलत है। क्योंकि वो खुश है अपनी लाइफ में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम रो रहे थे उसके सामने तब उसे फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा उसे? तो इसलिए लेट गो कर देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे टिप्स जो आप ऑडियंस को या आज की जनरेशन को देना चाहोगे रिलेशनशिप पर? मैं यही बोलूंगी कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, अटैच मत हो। बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं लड़कियां, स्पेशली बहुत जल्दी अटैच होती हैं। ठीक है, वो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं तो हो जाती हैं, इसलिए अटैच नहीं होना है लड़कियों प्लीज। वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, फिर वर्स्ट सिनेरियो में चली जाती हैं चीजें। और ट्रस्ट मत करो, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी इंसान पे। मतलब ठीक है, अरे उसने मेरे पे ऐसे बोल दिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता। सब अच्छे नहीं होते हैं, नहीं होता है। तो भाई ट्रस्ट और अटैचमेंट जल्दी से नहीं करनी चाहिए। और बाकी की चीजें तो बाद में आती हैं, तो उससे पहले ट्रस्ट और अटैचमेंट वाला फैक्टर रखना चाहिए कि हाँ इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। और एक चीज और कि रिलेशनशिप में आए या फिर उस लड़के से तुम्हें लगा कि अरे हम हमारे प्यार में ऐसा लगता है, जो वो शो करते हैं तो वो बस शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम एफर्ट्स डालना शुरू से मत शुरू करो, लड़के को पहले एफर्ट्स डालना दो। और ये चीज सच है कि जब लड़का ज्यादा प्यार करता है ना एक रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप चलता है, ये सच बात है। जहाँ आप अगर किसी को अपना एफर्ट ज्यादा देने लग जाओगे ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये चीज फैक्ट है। अगर आप किसी को अपने हाथ से ज्यादा प्यार दोगे तो आपको वो प्यार नहीं मिलने वाला, उसके बदले में आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। ये फैक्ट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कोई कोई केसेस में नहीं होता। तो चलो इस चीज को, ये एंडलेस टॉपिक है गाइस, अगर इस पे अगर बहस करने बैठे तो मुझे लगता है ये बंद नहीं होने वाला। तो अब हम ये चाहेंगे कि इस टॉपिक को या ऑडियो भी सॉल्व छोड़ करें। दे। तो अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, ये वाला टॉपिक एंड नहीं होने वाला है, तो उसको हमने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अब इसका कमेंट में आप आंसर दें और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। या तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम चाहेंगे पलक भी ऑडियंस से कुछ कहे अब। तो मैं बस ये बोलूंगी कि ये मुद्दा तो चलता रहेगा। अभी आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स करने हैं और 1000 कमेंट्स करने हैं, तो हम लोग एक मीटअप रखेंगे और वहां पे भी ये वाला डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ये मीटअप वाली बात रही। तो अगर ये सब आता है, यानी जैसे पलक ने कहा 20,000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट्स और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, तो 110% आप सभी के लिए पलक के साथ हम एक मीटअप जरूर रखेंगे। Sure. और चाहे वो जयपुर में हो चाहे उनके यूपी में हो, या यानी दोनों साइड के फैंस को तो कोशिश करेंगे दोनों को ही मिलाएं, बट हम कोशिश पूरी करेंगे। तो अब जैसे कि पलक ने कहा वो जल्दी करें आप। अब हम देखते हैं ऑडियंस पलक को कितना प्यार करती है। उनकी इंस्टा से तो काफ़ी पता चलता है, और जैसे उनकी यूट्यूब है, उनके यूट्यूब पे भी ऑडियंस का काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो अब देखते हैं ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है इस वीडियो पर। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में पलक के साथ, फिर से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी उनकी फैमिली एंड अदर्स। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।